प्रिय भक्तगण, भक्ति दर्शन मार्ग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री राम और भरत जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनिए और प्रभु राम की भक्ति में लीन हो जाएं। भारतीय संस्कृति में रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म, मर्यादा, प्रेम और आदर्श का पालन किया। वहीं उनके भाई भरत त्याग, भाईचारे और निष्काम भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। राम और भरत की कथा केवल भाइयों का संबंध नहीं, बल्कि आदर्श, राजधर्म, पारिवारिक प्रेम और निस्वार्थ त्याग की अद्वितीय मिसाल है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई बचपन से ही अत्यंत स्नेहिल और एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। राम बड़े भाई थे और भरत उनसे विशेष प्रेम करते थे। राम सदैव मर्यादित, शांत और गंभीर रहते, तो भरत विनम्र और भक्ति भाव से युक्त। दोनों के बीच ऐसा बंधन था जिसमें ना कोई ईर्ष्या थी, ना प्रतिस्पर्धा, केवल प्रेम और आदर्श का आदान प्रदान था। राम और भरत एक दूसरे को आत्मा और प्राण के समान मानते थे। राजा दशरथ ने जब राम का राज्याभिषेक तय किया, तब पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल था। परंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। मंथरा ने कैकेयी को उकसाया कि भरत तो बाहर ननिहाल में है, यदि राम राजा बन गए तो भरत का कोई महत्व न रहेगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वचन ले लिया। यह सुनकर दशरथ व्याकुल हो उठे, परंतु राम ने पिता की प्रतिज्ञा को धर्म मानकर सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पितु वचन मानहु मुनि नीति, प्राण जाई पर वचन न कीदी। राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। जब भरत ननिहाल से अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि नगर में उत्सव के स्थान पर शोक छाया हुआ है। महल में प्रवेश कर वे माता कैकेयी से मिले। कैकेयी ने प्रसन्न होकर उन्हें बताया, बेटा, अब तू अयोध्या का राजा है। मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और तेरे लिए राज्य मांगा है। यह सुनकर भरत का हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। उन्होंने माँ से कहा, माँ, आपने मुझ पर कलंक लगाया है। यह राज्य मेरे लिए विष के समान है। मैं राम जी के बिना अयोध्या का राज्य कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भरत ने कैकेयी को कठोर शब्दों में डांटा और उन्हें अनुचित वरदान मांगने के लिए दोषी ठहराया। राम के वनवास से दुखी होकर राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत जब ये समाचार सुनते हैं तो वे व्याकुल हो उठते हैं। वे बार बार कहते, हाय, यह सब मेरी माता के कारण हुआ है। राम भैया के बिना अयोध्या सूनी हो गई है। अब मुझे केवल राम जी को ढूंढ कर लाना होगा। भरत ने निश्चय किया कि वे तुरंत वन जाएंगे और राम को वापस अयोध्या लाकर राज्य का भार सौंपेंगे। उन्होंने मंत्रियों, गुरुओं, प्रजाजनों और सेना के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। उनका हृदय केवल एक ही भाव से भरा था कि प्रभु श्री राम को वापस लाना है। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो प्रभु राम से मिले तो यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। भरत ने
प्रभु राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया आप मेरे लिए अयोध्या लौट चलिए। यह राज्य आपका है, केवल आपका। मैं आपके बिना राजा बनकर आपका भागी नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने भरत को उठाया और कहा, प्रिय भाई, यह सब पिता का आदेश और माता का वरदान है। पुत्र का धर्म है कि वह माता पिता की आज्ञा का पालन करे। मैं किसी भी स्थिति में पिता के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता। भरत ने रोते हुए कहा, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं भी इस वन में आपके साथ रहूंगा। प्रभु श्री राम ने समझाया कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तब जब भरत ने देखा कि राम किसी भी स्थिति में वनवास से वापस नहीं जाएंगे, तो उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, भैया यदि आप राजा नहीं बनते तो मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में भी शासन नहीं करूंगा। आपके चरण पादुका ही अयोध्या पर शासन करेंगे। मैं केवल उनका सेवक बनकर काम करूंगा। राम जी ने अपने खड़ाऊ भरत को दे दिए। भरत ने उन्हें सिर पर धारण किया और अयोध्या लौटकर राज्य सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने स्वयं नंगे पैर वनवासी वस्त्र पहनकर नंदीग्राम में निवास किया और 14 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा की। भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य केवल प्रभु श्री राम का है। मैं केवल उनकी पादुका का सेवक हूँ। भरत ने पूरे 14 वर्ष तक राजमहल में नहीं रहे। वे नंदीग्राम में रहते, तपस्वियों के जैसे जीवन जीते और प्रतिदिन राम जी के लौटने की प्रतीक्षा करते। वे अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, केवल यही संकल्प रखते कि प्रभु राम मेरे आएंगे। मैं यह जीवन व्यर्थ मानता हूँ। यदि 14 वर्ष पूरे होने पर वे नहीं लौटे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब प्रभु राम जी ने रावण का वध कर लौटे तो भरत ने उनका अद्भुत स्वागत किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया आपका राज्य, आपकी अयोध्या, आपकी प्रजा सब आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज मेरी तपस्या सफल हुई है। प्रभु श्री राम ने भरत को गले लगाया और कहा, प्रिय भरत, तुम्हारे त्याग और भक्ति के कारण ही आज अयोध्या का धर्म सुरक्षित रहा है। तुम मेरे लिए प्राण से बढ़कर हो। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक के बाद भरत को अपने साथ शासन में सहयोगी बनाया। भरत का जीवन त्याग और निस्वार्थ भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने कभी सिंहासन की इच्छा नहीं की, बल्कि प्रभु श्री राम के चरणों की ही अपना जीवन मान लिया। उनका यह वचन आज भी स्मरणीय है। राज्य, सुख, वैभव सब राम के हैं। मुझे केवल उनकी सेवा का सौभाग्य चाहिए। राम और भरत की कथा केवल 2 भाइयों की कहानी नहीं, बल्कि यह मानवता और धर्म और प्रेम का आदर्श है। राम ने धर्म का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया, परंतु भरत ने त्याग और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। यदि हर मनुष्य में राम जैसा धर्म और भरत जैसा त्याग आ जाए तो समाज से स्वार्थ, ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाए। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।